हेलो एट स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज इस चैनल के ऊपर, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एट स्टैंडर्ड का सेमिस्टर वन एग्जामिनेशन के लिए 2024 के लिए बेस्ट 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 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। आने वाले सेमिस्टर एग्जाम्स के लिए ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हर एक क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की गारंटी है क्रिस्टल कॉन्सेप्ट की। अभी भी एट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने जो भी वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है आने वाले सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट महाराष्ट्र बोर्ड का चैनल गाइस। जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो लुक एट दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विच इज क्रिएटेड बाय क्रिस्टल कॉन्सेप्ट ऑन द बेस ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। हर एक चीज का ध्यान रख के इस क्वेश्चन पेपर को बनाया गया है। ये पूरा पेपर को प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। माइंड में जो भी डाउट वगैरह रहेंगे वो सारे मैं इस सेशन के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो लुक एट दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन पेपर। और अगर इस क्वेश्चन पेपर का लिंक चाहिए तो अपना फटाफट फटाफट पीडीएफ चाहिए तो फटाफट फटाफट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। और अपने इस क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के चैनल पे आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो जो चैनल ज्वाइन करना उसको ज्वाइन कर लो, सारे वीडियोस प्रैक्टिस वगैरह बहुत बेहतरीन ढंग से कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन ए 4 मार्क्स का सवाल है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा 7 करोड़ के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूले की बात करेंगे। रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ दिस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए बी। अगर आपको ये फॉर्मूला पहले से पता है, आपने अगर अपने जीवन में मेहनत कष्ट कर रखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमें लिखना था ए प्लस बी ब्रैकेट करके प्रॉपरली। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। तो चैप्टर नंबर वन के जितने फॉर्मूले आप लर्न कर सकते हो लर्न कर लेना। कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको दे रखे। चैप्टर नंबर 5 है ये वाला, तो इसके फॉर्मूलाज आप लर्न कर लेना। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का जाता है। आगे बढ़ते हैं। राइट द स्टेटमेंट यूजिंग साइन वेरिएशन। साइन वेरिएशन का यूज करके आपको स्टेटमेंट को लिखना है। अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया, सर्कल के एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा जो एरिया ऑफ सर्कल होता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, नहीं स्क्वायर ऑफ रेडियस। किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन ऑफ वेरिएशन फॉर्मेट। नाउ 5% ऑफ 400 कैसे निकालते हैं। 5 डिवाइड बाई 100% का इंटू 400 लिख देंगे। जीरो से जीरो कट, 5 4 बचेगा विच इज बिकम 20%। आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए चैलेंज है। आपको करना कमेंट है, आपको करना कमेंट है। लुक एट दिस, आपको बताना है भैया 6% ऑफ 600 कितना होगा। जल्दी से करो कमेंट। 6% ऑफ 6 इतना होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। यस परफेक्ट, बहुत लोगों ने सही कमेंट किया। जिन्होंने नहीं किया वो दूसरे का देख के कमेंट कर लो फटाफट से। आगे, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। पहले तो बात करेंगे भैया ये रोम्बस क्या होता है। लुक एट दिस, रोम्बस क्या होता है। रोम्बस कुछ इस तरीके का फिगर होता है जो थोड़ा सा स्क्वायर जैसा दिख रहा है, बट थोड़ा स्क्वायर बैंड बैंड हो जाता है एक तरीके से। रोम्बस के चारों साइड सेम होते, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते, दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब एक दूसरे को बांटते भी है और एक दूसरे के बीच में एंगल परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है। तो पहले लिख सकते हो आप लोग कि अपोजिट एंगल्स इन रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, फिर क्या लिख सकते हो, जो डायगोनल्स होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को दो हिस्सों में बांटते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी,
जैसे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज मैंने लिख के दी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिख के दी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिख के दी है। तो ये जो भी क्वाड्रिलेटरल्स है इनकी प्रॉपर्टीज आप एक बार रीड कर लेना अच्छे से, सो देट आपके आने वाले एग्जाम में एक हाथ प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में, ब्लैंक्स जैसे आपको चाहिए। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर किसका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे लाई करता है, परफेक्ट इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, अंदर लाई करता है। देखो भैया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर हमेशा बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाहर ऑर्थो सेंटर बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के 90 डिग्री वाले वर्टेक्स के ऊपर ऑर्थो सेंटर बनता है। कि अच्छे से लर्न करके जाना। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अगर नहीं पता है तो उसके बारे में बता देना कमेंट सेक्शन में, दूसरे बच्चे भी समझ जाएंगे। देखो ऑर्थो सेंटर सिंपल सा है, किसी भी ट्रायंगल के ऊपर हम लोग हर एक साइड पे अगर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे ये एल्टीट्यूड मिल रहा होता है, जहाँ पे ये एल्टीट्यूड मिल रहे होते हैं, उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं, भूलने का नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बी। कंपेयर करनी है दोनों क्वांटिटीज को। पहली क्वांटिटी आपको यहाँ पे दे रखी है, बीच में से बॉक्स कर लो, -5/6। सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, -2 6 -12 7 -5 -35। अगर मैं आपको पूछूं दोनों में से बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली -12 इज ग्रेटर नंबर। -12 दोनों में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2/7 इज ग्रेटर देन -5/6। परफेक्ट, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे समझते, सिंपल क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है आपको, क्यूब रूट ऑफ 16/54 लिखना है। और अगर आपको फैक्टर्स नहीं आते तो इनको फैक्टर्स गिरा दो, आप पता हो तो। आपको 2 से डिवाइड कर लो, 8 हो जाएगा। फिर आप वापस से 2 से डिवाइड कर लो, 4 हो जाएगा। वापस से 2 से डिवाइड कर लो, 2 हो जाएगा। 2 से कर लो, 1 हो जाएगा। ये होगा 16/54 का एक वाला काम हो गया। दूसरा 54 के आप फैक्टर गिरा लो, 54 के लिए वापस से 2 से कर लो, यहाँ पे 2 7 हो जाएगा 27। फिर 3 से कर लो, 3, फिर वापस 3 से कर लो, और 3 से कर लूंगा 9 हो जाएगा। फिर 3 से करूंगे वापस 3, और 3 से कर लूंगे 1। यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं। 16 के फैक्टर मिले 2 2 2 एंड 2, एंड इसके मिल गए एंड 3। 2 से 2 यहाँ पे हो जाएगा कैंसल। अब मुझे बताओ, क्यूब रूट के अंदर जो भी 3 बार लिखा होता है वो बाहर निकल के एक बार हो जाता है। ये 2 बाहर हो जाएगा। उसी तरीके से 3 भी 3 बार लिखा हुआ बाहर निकल के एक बार, तो 2/3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है आपको, आपको अल्टरनेट एंगल पहचानने हैं। अल्टरनेट एंगल के लिए आपको क्या करना है, जेड बनाना है कुछ इस प्रकार से। ये जेड बन गया आपका। इस जेड के अंदर जो भी एंगल आ रहे हैं वो आपके अल्टरनेट होंगे, मतलब यहाँ पे डी और यहाँ पे आपका ई। एक हो गया डी एंड ई, ये आपके अल्टरनेट एंगल के पेयर होंगे। दूसरा वाला होगा सी और ई, ये सी और ई, यहाँ पे देखो उल्टा वाला जेड बनेगा। दूसरा हो गया सी एंड ई। इतना सिंपल था। कमेंट करके बताना है करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए 5 मार्क्स के एमसीक्यू आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, इनको आपको सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। मार्क प्राइस और प्रिंटेड प्राइस आपको दे रखा है 900। व्हाट इज द मार्क प्राइस, कोई भी आप सामान खरीदने जाते हो, उस सामान के ऊपर जो प्राइस लिखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस। जब भी आप उसको खरीदोगे तो आप तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मांगोगे। डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस बचता है उसको हम कहते हैं सेल प्राइस, बराबर। कॉस्ट सेल प्राइस हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। टोटल आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो पूछा डिस्काउंट इन रुपीज कितना होगा, तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो भी डिस्काउंट आपको हमेशा मिलता है वो मार्क प्राइस या सेल प्राइस पे मिलता है। तो आप कहोगे कि डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे एक तरीके से बन जाएगा, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 20%। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो 20% ऑफ 900 जो आपकी मार्क प्राइस है, तो आपका हो जाएगा 20/100 इंटू 900। जीरो से जीरो यहाँ पे कट हो जाएंगे दोनों के, और डिस्काउंट आपको मिल चुका होगा 180 का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। ध्यान रखना, डिस्काउंट मिल चुका 180 रुपीज। मान लो क्वेश्चन में पूछा बताओ सेल प्राइस कितना होगा, सिंपल सा है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना है। मार्क प्राइस कितना है 900, डिस्काउंट कितना है 180, कितना बच गया 720। इस तरीके से आप सेल प्राइस भी निकाल सकते हो, बट इस क्वेश्चन में हमें सेल प्राइस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। Look at this. Which of the following factor is x square plus 9x plus 18?
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 का कौन सा फैक्टर होगा। यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 लगा हुआ है। यहाँ पे 1 और 18 को आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको बोलना है कि मल्टीप्लाई करके 18 आना। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम कहेंगे सम, और सम करके कितना आना चाहिए, +9। ऐसे दो नंबर की आपको खोज करनी है जिनका मल्टीप्लीकेशन 18 आता है और सम आता है +9। वो हो जाएंगे 6 एंड 3। 6 और 3 का सम भी कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं कि पहले हमारा एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, 18 वैसा का वैसा, लेकिन जहाँ पे हमारे पास 9 लिखा है वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 6x प्लस 3x। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा और इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा। अगर मैं 18 की बात करूँ, 18 को लिख सकता हूँ 3 × 6, और मैं 6x की बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ 6 × x। तो यहाँ से एक x, यहाँ से एक x कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा सिंगल x इधर, और यहाँ पे x कॉमन निकल, इनमें से 3 और 3 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 6। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट बन जाएंगे, एक x प्लस 6 का बनेगा, एक x प्लस 3 का बनेगा। x प्लस 3 का ये वाला बन जाएगा, यहाँ पे x है। तो हमारे को यहाँ समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्स और वाई एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इस तरीके से इसको लिखा जाता है, जब दो क्वांटिटी होती है तो उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब अगर मैं x इंटू वाई लिख दूं, ये किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, क्योंकि y इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब k का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 10 है, k का वैल्यू आ जाएगा हमारा 70। कितना आ जाएगा, 70। सिंपल सा आंसर। आपके लिए एक चैलेंज है जिसको आपको कमेंट करके सॉल्व करके बताना है। चैलेंज नंबर 2, चैलेंज नंबर 1 पहले आपको दिया था, दिस इज द चैलेंज नंबर 2। मार्क प्राइस आपको 100 दे रखी है, आपको डिस्काउंट 20 दे रखा है, तो बताओ सेल प्राइस कितना होगा। कमेंट में C2 लिख के आंसर टाइप करो जल्दी से। कमेंट में C2 लिख के आपको अपना आंसर टाइप करना है। जल्दी जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी टाइप करो C2 लिख के। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन। इन द ट्रायंगल एबीसी, लेंथ ऑफ मीडियन एपी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का आपको मीडियन का लंबाई दे रखा है। जी सेंट्रोइड है, तो आपको एजी का वैल्यू पूछा। देखो अच्छे से देखो, ध्यान देखो यहाँ पे। एक पहले ट्रायंगल बना देते हैं इसे, और ट्रायंगल के अंदर एक मीडियन ड्रॉ किया हुआ, ट्रायंगल के अंदर एक मीडियन ड्रॉ किया हुआ। लेट्स से दिस द मीडियन। मीडियन क्या करता है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है। मीडियन क्या क्या होता है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब जहाँ पे तीनों की तीनों मीडियन मिलती है, ठीक है ना। जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशो में बांटता है। कैसे बांटता है, मतलब अगर मैं रेशो लूँ एजी अपॉन जीपी का, तो 2:1 होगा। मतलब एजी हमेशा 2 टाइम्स होगा, जीपी 1 टाइम होगा, तो भी नंबर होगा उसका। हमें यहाँ पे एपी का वैल्यू दे रखा है। एपी मतलब पूरे मीडियन का लंबाई दे रखा है। पूरे मीडियन का लंबाई कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एजी का वैल्यू। अब मुझे बताओ एजी जो है वो कितना हिस्सा कवर कर रहा है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, 2 पार्ट है एजी का खुद के पास। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एजी इक्वल्स टू, देखो रेशो क्या है, 2:1 ना। 2 और 1 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब उसमें से एजी को कितना पार्ट मिला हुआ है, 2 पार्ट मिला हुआ है। कितने में से, टोटल 6 में से। समझ में आया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अगर यहाँ पे जीपी हमें निकालने बोलते तो हम क्या करते हैं, नीचे 3 लिखते, जीपी को कितना पार्ट मिला, 1 पार्ट, तो ऊपर 1 लिखते और मल्टीप्लाई 6 कर लेते। ओके, 3 1 जा, 3 2 जा और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे एजी का वैल्यू हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर होगा हमारा यहाँ पे बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी चैलेंज के लिए, जिसको आपको कमेंट करके बताना। चैलेंज नंबर 3 है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे जीपी का वैल्यू निकालना है। जीपी के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया कैसे करना है। Which of the following quadrilateral has this property? Diagonals are opposite and perpendicular to each other. Diagonals क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं और perpendicular to each perpendicular bisector। ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है ये कौन से क्वाड्रिलेटरल की है। तो देखो डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स किस में इक्वल होते हैं, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल्स होते हैं, बट उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लंबाई भी सेम होती है, और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे भी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आपको कमेंट करके ये बताना है कि यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं लिखा। बी में ऐसी कौन सी बात नहीं थी रोम्बस के अंदर, सो दैट वो हमारा आंसर नहीं हो पाया। मे बी डायगोनल इक्वल ना हो, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो।
कौन सी खामी थी, सो दैट उसका आंसर रोम्बस नहीं हो सका, आपको कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, यहाँ पे आपको दिख रहे 6 मार्क्स के क्वेश्चन 3 सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपको पहचानना रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर, अगर हम यहाँ पे बात करें रूट 3 का, तो वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि 3 रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। नॉर्मली डेसिमल फॉर्मेट में निकलेगा, कभी एंड नहीं होगा, वैसे निकलेगा, तो नॉर्मली बाहर नहीं निकलता है। अगर रूट 4 की बात करें, तो रूट 4 में जो 4 लिखा हुआ है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसके लिए 2 बन के बाहर निकलेगा, सो दिस इज द रैशनल नंबर। पाई की बात करें तो ऑब्वियसली वो इरेशनल नंबर है, जन्मजात। 3.4 की बात करें रैशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहा है। 2 की बात करें तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर है, और 1/3 की बात करें तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर है, क्योंकि वो बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना, आपको पहले रिवाइज डायग्राम आप बना सकते हो, मतलब यहाँ पे नाम दे सकते हो एक्स्ट्रा। फिर देखो ये एंगल 2x है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, करेक्ट है। ये 2x होने की वजह से ये और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये x हो जाएगा मिलके। और यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे 180 को 6 से, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आप रीजन लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दैट ये 2x का ये भी 2x हो गया। इंडेक्स फॉर्म में आपको लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 256 को हम लिखेंगे रूट 256, और सेवंथ रूट ऑफ क्यों लिखेंगे 50 की पावर 1/7 भी लिख सकते हो, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे एक्सपांड करना है आपको, यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए स्क्वायर, स्क्वायर का नहीं है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सिंपली ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, परफेक्ट ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारा के ए का काम करेगा और बी और हमारा बी का काम करेगा। जहां जहां ए लिखा है वहां हम के लिख देंगे, और जहां जहां बी लिखा है वहां पे हम 4 लिख देंगे, ठीक है। ए के जगह पे हमें लिखना है यहाँ पे के, ए, 4, के, 4 और 4, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्वायर आएगा। हाँ, तो ये के का क्यूब हो जाएगा, 3 4 जा ये 12 होके पीछे के का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 इंटू 3 48 के हो जाएगा, और 4 का क्यूब होता है 64। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सिंपल सा एक्सपेंशन था, 2 मार्क्स का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, कोई भी 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना बहुत इजी है सिंपली। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको आउटसाइड वाला पॉइंट लेना है, इनसाइड वाला नहीं। आउटसाइड वाला पॉइंट लेके लाइन के बाहर का पॉइंट लेना है। सबसे पहले आपको एक लाइन एल ड्रॉ कर लो, लाइन एल, और कोई भी एक पॉइंट ले लो लाइन के बाहर, जिसको नाम दे दो ए। अब इस ए पॉइंट पे क्या करो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो सेट स्क्वायर की मदद से, कुछ सेट स्क्वायर रख दो यहाँ पे, और बढ़िया से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कंपास लेना है, और कंपास की मदद से ये वाला मेजरमेंट ले लेना है। कंपास मतलब समझता है ना, जिसके अंदर पेंसिल लगी होती है ऐसे, तो कंपास ले लो, पेंसिल से ये वाला मेजरमेंट ले लो यहाँ से यहाँ तक, और कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर रख के एक आर्क ऐसे मार दो। इस आर्क का टॉप पॉइंट ले लो और उसको ऐसा कनेक्ट कर लो, तो आपको पैरेलल लाइन इजीली मिल जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंडेक्स फॉर्म इन द पावर ऑफ द रूट। पावर ऑफ द रूट के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, पावर ऑफ द रूट के फॉर्मेट में आपको इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो पावर ऑफ रूट के फॉर्म में पावर क्या है 3 और रूट क्या है 5 है, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्यूब ऑफ फिफ्थ रूट, कौन सा रूट, फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट ऑफ 35, इस तरीके से आपको लिखना, 35 स्पेलिंग में लिख लेना आप यहाँ पे। इसी तरीके से एट्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 25, इस तरीके से आपको इसको एक्सप्रेस करना है पावर ऑफ रूट के फॉर्म में। यूजिंग एक्सपांशन फॉर्मूला 52 को आपको एक्सप्रेस करना है।
52 को आप लिख सकते हो 50 प्लस 2। 50 प्लस 2 का क्यूब तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2 का क्यूब, क्योंकि हमें 52 का क्यूब निकालने बोला है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब वाला, ए प्लस बी का क्यूब वाला। तो पहले क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस का क्यूब। तो यहाँ पे आएगा 50, 52, 52 और यहाँ पे 2। 50 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब होता है 125, 50 का क्यूब होगा 125, 3 0, 3 50, 5 का स्क्वायर होता है 25, ऊपर एक जीरो तो दो जीरो हो जाएंगे, दो का पीछे दो वैसे का वैसा, प्लस पीछे प्लस है यहाँ पे 3 है हमारे पास, फिर 50 है, फिर 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा आपका 8। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब सिंपली आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अच्छे से। देखो 4 3 अगर हम 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 होता है, 100 इंटू 3 करेंगे तो 300 हो जाएगा, और ऊपर के हमें दो जीरो लगाने हैं, दैट इज 30,000 प्लस ये 15 हो जाएगा, 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, 600 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। अब आपको इसको ऐड करके कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है कि एक्सपांशन का आंसर क्या आ रहा है। ड्रॉ द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एसटीबी एंड ड्रॉ द मीडियन एंड शो द सेंट्रोइड। आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए पहले आप एक तरीके से लाइन मार दो और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ऐसा मार दो। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला लाइन आपको इस तरीके से बनाना है बाहर की तरफ, ओके। फिर इनको कनेक्ट कर लेना है आपको। ये बन गया सबसे पहला आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया है तो आप अपने मेजरमेंट से बना सकते हो। अब किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे आपको मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाली साइड का मिड पॉइंट पता करना पड़ेगा। मिड पॉइंट पता करने के लिए नाम लो, नाम एस टी वी। तो पहले हम एस और टी और वी का मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो टी और वी का मिड पॉइंट ड्रॉ करने के लिए टी पे और वी पे कंपास रखेंगे, एक बार ऊपर आर्क, एक बार नीचे आर्क, एक बार ऊपर आर्क, एक बार नीचे आर्क, और इस तरीके से आर्क को कनेक्ट करेंगे तो ये हमें मिड पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे साइड का मिड पॉइंट निकालना है। सारे साइड का यहाँ पे देखो, सारे साइड का आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। और इन मिड पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है वर्टेक्स से। जैसा कि ये इसके सामने वाले साइड से कनेक्ट किया, ये वाला वर्टेक्स इसके सामने वाले साइड से कनेक्ट किया, और ये वाला हमने इसके सामने वाले साइड से कनेक्ट किया। जहाँ पे ये सारे के सारे मीडियन आपके मिल रहे होंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका सेंट्रोइड वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 बी 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। 24 ए का क्यूब प्लस 81 बी का क्यूब। अब यहाँ पे देखना है 24 किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं होता है। 84 भी नहीं होता है। क्या मेरा एक रिकमेंडेशन है आपको कि 1 to 10 क्यूब याद कर लेना, आप बहुत अच्छा रहेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन निकाले, जैसे कि अगर आप देखोगे 24 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 8 करके, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 27 करके। यहाँ पे हम 3 कॉमन निकाल देंगे। 3 कॉमन निकालने के बाद अंदर 8 ए का क्यूब बचेगा, और यहाँ पे 7 बी का क्यूब बचेगा। फिर हम यहाँ पे 3 8 के क्यूब, 8 मतलब क्या होता है 2 का क्यूब ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ए का होल क्यूब, और 27 मतलब होता है 3 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? परफेक्ट कमेंट करके बता सकते हो। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास ए प्लस बी, के बाद आएगा ये वाला बड़ा वाला। तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी मतलब क्या, 2a प्लस 3b। ये हमारा ए है, और एक तरीके से फॉर्मूले के हिसाब से, और ये हमारा बी का काम कर रहा है। फिर आएगा हमारा ए का स्क्वायर, दैट इज 2a का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, और फिर बी का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको करना। ठीक, ये पहला वाला तो वैसे का वैसे रहेगा, कहीं पे भी स्क्वायर वगैरह नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत। आगे की बात करेंगे, 2a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4a का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 3 6ab, और उसके बाद हमारा आएगा 9b का स्क्वायर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सिंपल था। इस तरीके से आप इसको प्यार से क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको कंसिडरिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल, एप्पल का यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, एंड देयर नंबर्स। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दे रखा है, एंड देयर नंबर्स आर
डायरेक्ट वेरिएशन और उनके नंबर्स डायरेक्ट वेरिएशन, बराबर है कि आप जितने ज़्यादा एप्पल खरीदोगे उतने ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। आप देख पा रहे हो कि डायरेक्ट वेरिएशन का जब भी सवाल होता है कॉस्ट ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ एप्पल दूसरे से डायरेक्ट वेरी करते हैं। जब दो क्वांटिटी एक दूसरे से डायरेक्ट वेरी करते हैं तो उनका रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। देखते हैं हम पहला वाला एक्स और वाई का रेशियो क्या है। सबसे पहला वाला अगर एक्स और वाई का रेशियो देखो तो 1/8 है, मतलब आगे के सारे रेशियो भी 1/8 होंगे। दूसरा वाला भी अगर आप चेक करोगे 4/32 का, तो ये भी अगर सिंप्लीफाई करके 1/8 ही आता है। सारे के सारे रेशियो हमेशा सिंप्लीफाई करने के बाद 1/8 के बराबर ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लो ये ए निकालना है, यहाँ पे बी और यहाँ पे मान लो सी निकालना है, तो ये रेशियो भी हमेशा A/56 का रेशियो भी हमेशा 1/8 के बराबर ही होगा। उसी तरीके से हमारा 12/b का रेशियो, यहाँ पे हमने b लिखा हुआ है इसलिए b लिख रहे हैं, वो भी 1/8 के बराबर होगा। और 6/160 का रेशियो भी हमारा 1/8 के बराबर होगा। सिंपली आपको इनको रेशियो को सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे तो 56 हमारा इधर चला जाएगा, यहाँ पे 56 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ए का वैल्यू हमें 7 मिल रहा होगा तो हम ए की जगह पे 7 लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो पहले इनको इन्वर्टेंडो मतलब इनको उल्टा कर देंगे रेशियो को, तो ये हो जाएगा b/12 और सामने हो जाएगा 8/1। 12 हमारा इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 12 इंटू 8 हमारा हो जाएगा 8 टू 16 1 कैरी 96 हमारा बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 160 हमारा इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 160/8, तो हमारा फाइनल आंसर 20 हो जाएगा। इस तरीके से हम एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान रखना डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है दो नंबर का। आगे बात करते हैं, आपको रोम्बस ड्रॉ करना है, आपको रोम्बस ड्रॉ करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर, तो आप आई होप सो आप ड्रॉ कर लोगे रोम्बस को विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यूज। आपको 4 सेंटीमीटर का साइड होना चाहिए रोम्बस का, और एक एंगल आपको दे रखा 75। ध्यान रखना रोम्बस के अंदर दो एंगल्स होते हैं, दो एंगल जो एडजेसेंट एंगल होता है सम 180 डिग्री। ये हिंट है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बढ़िया सा सुंदर सा क्वेश्चन है। आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट मिला ऑन मार्क प्राइस, अ कस्टमर गेट द टोटल डिस्काउंट 17 उसको डिस्काउंट मिला। फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द फॉर द कस्टमर। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा कस्टमर का। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट नंबर इन द एक्टिविटी मार्क। लेट एज्यूम, सपोज बोला है, एज्यूम करने बोला है कि मार्क प्राइस 100 रुपीज। अगर मान लो मार्क प्राइस 100 रुपीज और 10 रुपये का अगर डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 100 रुपीज पे तो 10 रुपये का डिस्काउंट कितना होता है, 10 रुपया होता है, 10%, 10 रुपया हो जाता है। बट यहाँ पे डिस्काउंट कितना रुपीज का मिल रहा है, 17 रुपीज का मिल रहा है। तो हमें ये नहीं पता कि ये 10% जो मिला है 70, वो एक्चुअली अमाउंट क्या था, ओरिजिनल अमाउंट क्या था जिसपे हमें डिस्काउंट मिला, वी डोंट नो राइट नाउ। तो हमने एज्यूम किया कि लेट्स से कि हमें 100 रुपीज था हमारे पास, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला 10%। तो अगर आपके पास 100 रुपीज होते और अगर आपको 10 रुपीज का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलता, मतलब आपको 1 रुपीज तरीके से 10 रुपीज कम हो जाते। 90 रुपीज का आपको प्राइस पड़ता, उस ऑब्जेक्ट का आपको 90 रुपीज पे करना पड़ता। सो दैट देयर फॉर द फॉर कस्टमर आइटम कॉस्ट 100 माइनस 10 दैट इज 90 रुपीज। व्हेन द डिस्काउंट इज द सेलिंग प्राइस, व्हेन डिस्काउंट कितना था, जब डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट इज व्हेन डिस्काउंट इज 10, डिस्काउंट आपको कितना लगा 10 का मिला, तो सेलिंग प्राइस कितनी थी 90 रुपीज की पड़ी। सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज, लेकिन अभी डिस्काउंट एक्चुअली कितना मिल रहा है आपको, डिस्काउंट कितने रुपीज का मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है आपको 17 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस मान लो कितनी एक्स है, मान लो कितनी सेलिंग प्राइस है एक्स है। तो यहाँ पे रेशियो के फॉर्मेट में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आपका कितना सेलिंग प्राइस था, एक्स का सेलिंग प्राइस था, तब आपको डिस्काउंट मिला 17 रुपीज का। और जब आपका 90 रुपीज का सेलिंग प्राइस था, तब आपको डिस्काउंट मिला 10 रुपीज। तरीके से 17 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19, 17/10, जीरो से जीरो ये कट हो जाएगा, 17 9 का होता है 153। देखो हमारा आंसर भी यहाँ पे आ चुका है करेक्ट, दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 का ए 9 मार्क्स का, इच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे शो करना है इन सारी वैल्यूज को। तो आप एक नंबर लाइन बना दोगे खूबसूरत सी इस तरीके से, बीच में आप 0 लिख दोगे और फिर आप 1 1 का गैप यहाँ पे रिलीज कर दोगे। और गैप इस तरीके से रिलीज करना है कि आपको एक गैप के 5 टुकड़े करने हैं। ध्यान रखना, ये 1, ये 2, इस तरीके से यहाँ पे भी ये -1 और यहाँ पे -2। अब एक गैप के आपको कितने टुकड़े करने हैं, 5 टुकड़े करने हैं, मतलब आपको 4 बिंदु लगाने पड़ेंगे। 4 बिंदु आप लगा दीजिए, पॉइंट्स लगा दीजिए, तब नहीं तो बिंदु ढूंढने बैठ जाओगे। 4 हमने पॉइंट लगा के 5 गैप हमने कर दिए। सबसे पहला नंबर है 7/5।
7/5 की खोज में हम चलेंगे तो 0 से भागना शुरू करेंगे, पॉजिटिव नंबर है, राइट साइड में जाएंगे, 7 बार जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा आपका 7/5। -2/5 निगेटिव नंबर है, लेफ्ट साइड में जाएंगे, 2 बार जंप मारेंगे, 1 और 2, -2/5, और 2/5 के लिए 0 से हम 2 बार जंप मारेंगे तो 1 और 2, तो दिस 2/5। इस तरीके से हम इन नंबर्स को लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यूब रूट निकालना है। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले सॉल्व करवाया था और उसमें मैंने बोला था कि आपको क्यूब लर्न कर लेने हैं। क्या लर्न कर लेने हैं? क्यूब। जैसा कि आपको 27 और 125 का, अगर 27 और 125 किसके क्यूब है अगर पता है, ये आंसर आपका बहुत इजी होने वाला है। 27 3 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है। तो अगर दोनों के ऊपर क्यूब पे दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर हम डाल सकते हैं इस तरीके से, और क्यूब से क्यूब कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/5। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जिसको आपको कमेंट में अपना आंसर बताना है रेशियो के फॉर्मेट। इसको सॉल्व करना आपको, देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। कौन सा फॉर्मूला? तो ये वाला, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, दैट इज a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2ac। अगर ये फॉर्मूला पता तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है x माइनस 2y प्लस डी का स्क्वायर। देखो हमें तो माइनस वाला कोई भी फॉर्मूला पता है नहीं, यहाँ पे माइनस आया बट माइनस वाला कोई पता नहीं है, तो इसको हमें कैसे लिखना है? कुछ इस तरीके से, x पे प्लस डाल देना, ये -2y को ब्रैकेट के अंदर लिख देना -2y, और फिर +3, और फिर आप पूरा अपना को लगा दीजिए। ये हमारा फॉर्मूले के हिसाब से ए का काम करेगा, ये पूरा हमारा बी का काम करेगा, और ये पूरा हमारा सी का काम करेगा। अब आपको वैल्यू पुट कर ली है। सबसे पहले ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, फिर 2ab 2ac। ए का स्क्वायर मतलब किसका? x हमारा a है, मैंने जैसे आपको बता रखा है, -2y हमारा b है, 3x -2y, फिर हमारा bc मतलब -2y और 3, और फिर हमारा ac मतलब x और x और 3, तरीके से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4y का स्क्वायर, फिर 9, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका पूरा, देखो प्लस और -2, ये हो जाएगा -4xy, ये भी हो जाएगा आपका माइनस, देखो 2 टू द 4, 4 थ्री द 12, 12y प्लस 6x। इसी तरीके से आपको इसका भी आंसर निकालना है, दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करते समय ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ ऐड होगा, वाई स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर के साथ ऐड होगा, जो भी आगे नंबर हो डजंट मैटर। ओके, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। यहाँ पे देखो, विथ कार का जो स्पीड है वो है 60 km/h। स्पीड जो कार का है वो है 60 km/h। उसको 8 आवर्स लग रहे हैं, मान लो ए से बी पॉइंट पे जाना है, तो टोटल घंटा लग रहा है 8 आवर्स, जब उसका स्पीड था 60 km/h। ठीक है, सम डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, स्पीड में कितना बढ़ोतरी करना पड़ेगा, स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा, इफ द सेम डिस्टेंस, मतलब ए से बी ही जाना वापस से, इस कवर इन 7.5 आवर। ए से बी वाला डिस्टेंस आपको 7.5 आवर मतलब 15/2 हो जाएगा, ये मतलब 7.5 घंटे में आपको ये डिस्टेंस कवर करना है। तो बताओ उसके लिए स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा ये पूछा है। तो जब हम इतने स्पीड से चल रहे थे तो हमें टाइम लग रहा था 8 आवर्स। अभी हमें अपना स्पीड पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, और उसके लिए टाइम कितना लग रहा है 15/2 हम लिख लेते हैं, दैट इज 15/2 आवर, 7.5 को 15/2 लिख, इतना टाइम हमें लग रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं स्पीड को बढ़ाता हूँ तो जो लगने वाला जो टाइम होता है वो कम लगता है, और अगर मैं स्पीड को घटाता हूँ तो लगने वाला टाइम बढ़ जाता, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम क्या है? एक दूसरे के इनवर्स वेरिएशन में। क्या है? इनवर्स वेरिएशन, मतलब टाइम, अगर स्पीड बढ़ाता है तो टाइम घटता है, एक तरीके से ये इनवर्स वेरिएशन का सवाल है। और इनवर्स वेरिएशन के अंदर हमेशा मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, हम लिखेंगे S1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू S2 इंटू T2। और यहाँ पे हमारा जो S1 का वैल्यू है, S1 का वैल्यू दैट इज, पहले स्पीड कितना था 60 और टाइम लग रहा था 8 आवर्स। अब स्पीड हमें नहीं पता, x मान के रखा और टाइम लग रहा 15/2 का। ओके, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करने वाला काम करेंगे सारा, कि 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 15 1 जा 15 4 जा, तो ऊपर बचा 4,
8 और 2 कट नहीं हुआ, गलती से कट किया मैंने, 2 बचेगा ऊपर और x इधर बचेगा। 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64 आवर समय लगने वाला है। 64 का स्पीड हो जाएगा, कितना स्पीड हो जाएगा, 64 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा जब हमें सेम दूरी कम समय में तय करनी, दैट इज 7.5 घंटे में। तो मुझे क्वेश्चन पूछा था कितना स्पीड बढ़ाना है, तो इंक्रीज स्पीड में कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज स्पीड करना पड़ेगा। तो 64 हमारा अभी आया और पहले 60 था, तो हमें 4 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट हम उतना ही डिस्टेंस 7.5 घंटे में कवर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बी। यहाँ पे देखो क्या दिया रखा है इस सवाल में। शॉपकीपर डिसाइडेड टू सेल अ सर्टेन आइटम एट द सर्टेन प्राइस, ही टैग द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय द 20। एक शॉपकीपर ने कोई सामान खरीद के लाया होगा, मान लो उसने खरीद के लाया कॉस्ट प्राइस के अंदर, लेट से एक्स रुपीज में खरीद के लाया। उसने सोचा कि मैं 25% ऐड करके इसको बेचूंगा, उसने ऐड किया कितना, 25%, मतलब 25 डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स, ये उसने ऐड किया। तो बताओ उसके हिसाब से मार्क प्राइस कितना हुआ। तो मार्क प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस ऐड जो उसने कमीशन सोचा कमाने का, टोटल उसका ये प्राइस हो जाएगा 125 ऑफ 100, तो ये मार्क प्राइस हो गया। अब जब वो बेचने गया दुकान में, तो दुकान में कस्टमर ने 20% डिस्काउंट मान लिया। कस्टमर ने जो डिस्काउंट मांगा, कस्टमर ने जो डिस्काउंट मांगा 20% मांगा, तो 20 ऑफ 100 मांगा किस पे, ऑब्वियसली मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होगा, जो भी दुकान में प्राइस लगा रखा था उस पे डिस्काउंट, दैट इज 125 100 ऑफ एक्स। अब अगर ये करेंगे तो ये 4, ये हो जाएगा फाइजा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो डिस्काउंट जो कस्टमर ने मांगा वो हो गया 25/100, ये डिस्काउंट मांगा। तो उसने सेल कितना किया, आइटम को कितने में बेचा, तो आइटम को कितने में बेचा, मार्क प्राइस माइनस जो भी डिस्काउंट कस्टमर ने मांगा माइनस कर लेंगे। मार्क प्राइस है 125 100 एक्स और सेल प्राइस है डिस्काउंट मांगा 25 डिवाइड बाय 100 एक्स का, तो उसने जो बेचा वो बेचा 100 ऑफ 100 एक्स में उसने बेचा, मतलब उसने बेचा वो आइटम को एक्स में। अब मुझे बताओ उसने दुकान में खरीदा कितना था, दुकान में लाने से पहले जो खरीदा था एक्स में खरीदा और बेचा कितना एक्स में, उसका कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो उसका ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो आप कह सकते हो 0% का प्रॉफिट लॉस। में खरीदा उसी ने उतने में उसने बेच दिया आइटम को, ठीक है ना। तो आगे आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हैं और ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का चैलेंज मैं आपको देता हूँ। जैसा कि देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें आपको अभी जितने भी हमने छोटे छोटे क्वेश्चन किए, फॉर्मूला है क्यूब वाले वगैरह, फैक्टराइजेशन वाले, वो सारा दिमाग आपको इसमें ऐड लगाना है अपना। फिर उसके बाद में एक ये वाला पेरीमीटर ऑफ रोम्बस वाला है, पेरी रोम्बस के अंदर जो भी डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो वो वाला आपको दिमाग सिंपल सा लगाना है। और ये कंस्ट्रक्शन वाला है, तो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल्स दे रखे, तो उन एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री कर लेना, यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा, एक्स का वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पे, तो आपको ये सारे एंगल्स मिल जाएंगे और फिर आपको कंस्ट्रक्शन करके वो फिगर आपको बनाना है। इस तरीके से हमने ये पूरा पेपर सॉल्व किया है आपके लिए, आई होप सो। अगर मेरी मेहनत और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का ये जो हार्डवर्क आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और जिस जिसने वीडियो को एंड तक देखा है वो कमेंट में इसका आंसर बता दो, मुझे पता है इसका आंसर आपको आता है, लेकिन आप कमेंट में करते हो 3+2 कितना होता है, तो मैं समझ जाऊंगा वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।